हेलो फ्रेंड्स, द अर्बन की पहले वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कई सारे दोस्तों ने और कई सारे लोगों ने मुझसे बोला कि आपने पंच लिया सो इट्स नॉट ए राइट डिसीजन। आपका जितना बजट था आपने क्रिएटिव मॉडल लिया पंच का विद IRA पैक। सो आपको इसका बेस पैक लेना चाहिए था और उसके ऊपर काम करना चाहिए था और आगे जाना चाहिए था। या तो फिर अगर आप इतना बजट एक्सटेंड कर रहे थे तो उस कंडीशन में आपको एक्सी या एक्सएम वेरिएंट के लिए जाना चाहिए था नेक्सॉन के। या तो फिर आपके पास और भी ऑप्शंस थे, वेन्यू, ब्रीजा, मैग्नाइट टर्बो एंड देन ऑफ कोर्स काइगर एंड ट्राइबर एज वेल। सो इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करना चाहता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं बाकी लोगों को जागरूक कर सकूँ। हालांकि जब उन लोगों को मैंने समझाया तो वो मेरी बात को समझ चुके थे। और जब मैं वीडियो सर्व करता हूँ तो कई सारी जगहों पे मैं ये नोटिस करता हूँ, ये देखता हूँ कि कई सारे लोग काइगर को या मैग्नाइट को या बाकी अदर गाड़ियों को पंच के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर बताते हैं और कहते हैं कि वह ये जो गाड़ी है दैट इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी। सो हम उस पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले मेरा पंच सेलेक्ट करने का रीज़न क्या था, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने बेसिकली कई सारी गाड़ियों को देखा था, जिसमें वेन्यू भी थी, आपका ब्रीजा भी था, ब्रीजा भी मैंने ड्राइव किया था और उसके अलावा XUV 300, मैग्नाइट, काइगर, ट्राइबर और उसके बाद नेक्सॉन भी देखा था मैंने। बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हमने जाके पंच को सेलेक्ट किया। पंच का टॉप मॉडल ने सेलेक्ट किया विद क्रिएटिव IRA पैक। सो इसका रीज़न क्या था? क्यों हमने पंच के लिए किया? सबसे पहले तो जब पंच लॉन्च हुई थी तो जो हमारा बजट था ये करीब 10 लाख के आसपास बजट था हमारा और 10 लाख के बजट में हमें सारे फीचर्स चाहिए थे। क्योंकि गाड़ी हम केवल 1-2 साल के लिए नहीं ले रहे हैं। ये गाड़ी हम लेंगे और कम से कम 4 साल, 5 साल, 6 साल तक चलाने वाले हैं। तो इसकी वजह से हमने लिया। और पंच के अंदर क्योंकि अगर हम बेस मॉडल लेते हैं किसी और मॉडल के लिए जाते हैं तो हो सकता है 1-2 साल में हम बोर हो जाते हैं और फिर किसी और गाड़ी के लिए सर्च करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी थी, लोगों ने ये भी बताया था कि आप बेस मॉडल लीजिए, प्योर मॉडल लीजिए इसका और प्योर मॉडल के ऊपर आप अपग्रेड कीजिए। बट प्योर मॉडल के ऊपर अपग्रेड करने का लॉजिक बनता नहीं है क्योंकि मैं बाहर से कोई एक्टिविटी कराना नहीं चाहता। कई सारे मेरे दोस्तों ने भी बताया और कई सारे वीडियो भी मैंने फेसबुक पे देखे थे, जिसमें लोगों ने बाहर से अलॉय व्हील लगाया और एट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम या कभी ऐसा हो गया कि वो अलॉय व्हील क्रैक गया या फिर उसमें से टायर से निकल गया और बिकॉज़ ऑफ दिस ओनली गाड़ी 120-130 की स्पीड में चल रही है और एक्सीडेंट हो गया। सो मुझे इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे इसका टॉप मॉडल लेना है क्योंकि और 10 लाख के बजट में ही लेना है और ऐसी कोई गाड़ी मुझे दिख नहीं रही थी। हालाँकि मेरे पास स्विफ्ट भी थी और बाकी और भी गाड़ियाँ थी, i20 थी, बट मुझे थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस भी देखना था। मुझे ऐसी भी गाड़ी चाहिए थी जिसके अंदर सब चीज़ें मिल जाएँ। तो नेक्सॉन ड्राइव किया मैंने। नेक्सॉन इज़ नो डाउट ए गुड कार, इट्स अ वेरी गुड कार। एक्सएम वेरिएंट हमें मिल रहा था इस प्राइस रेंज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट नेक्सॉन नहीं लेने का रीज़न ये था कि उसमें कई सारे फीचर्स मिसिंग थे। जैसे आप इस गाड़ी के अंदर देख सकते हो, इस पंच के अंदर आपका सेंट्रल कंसोल आप देख लो, यू कैन सी इट देयर, इट्स अ टॉप मॉडल गाड़ी एंड यू सी इट देयर। डिजिटल सेंट्रल कंसोल है, इसके अंदर अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग थीम है और इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी से मैंने हाईवे के ऊपर 21-22 का माइलेज निकाला है और बाकी सिटी के अंदर 12-13 का माइलेज निकाला है। तो पंच को कंसिडर करने का रीज़न क्या था वो मैं आपको ब्रीफ आउट करता हूँ और क्यों मैं पंच के लिए ही गया, बाकी गाड़ियों के लिए नहीं गया। मैग्नाइट में आप देखोगे तो 1 लीटर का टर्बो, सबसे पहले मैं कंपैरिजन करता हूँ मैग्नाइट और काइगर के साथ में बिकॉज़ उन गाड़ियों के साथ पहले कंपैरिजन करेंगे, बाकी और गाड़ियों के साथ जाते हैं हम पहले क्योंकि वही इस प्राइस के सेगमेंट में से मैच करती है प्राइस के लेवल पे। तो मैग्नाइट का प्राइस जो है वो और काइगर का प्राइस इस गाड़ी से मैच करता है। मैग्नाइट के प्राइस रेंज में जो इंजन मिलता है इट इज़ 1 लीटर नॉन टर्बो इंजन। 1 लीटर नॉन टर्बो इंजन के अंदर आप इतना सफिशिएंट पावर आपको नहीं मिलेगा। मैंने चलाया है स्टीप हाईवेज पे या फिर कहीं-कहीं पे आप अगर 5 लोग के साथ बैठा के चलाते हो तो यू विल फील अंडर पावर बिकॉज़ 1 लीटर का इंजन है और 1 लीटर के अंदर इंजन के अंदर कहीं न कहीं आपको लैग रहेगा। गाड़ी का साइज़ भी बड़ा है, गाड़ी का वेट भी सफिशिएंट है। नो डाउट इट्स अ 4 स्टार रेटेड कार इन एशियन एनकैप। ग्लोबल एनकैप अभी तक नहीं हुआ है मैग्नाइट का, बट काइगर का भी नहीं हुआ है। काइगर की ट्राइबर मॉडल है गाड़ी जो जिसने 4 स्टार स्कोर किया है एनकैप में। सो सेफ्टी वाइज़ दिस बोथ कार आर गुड, बट अगेन वही स्टोरी बनती है कि 1 लीटर का इंजन था और 1 लीटर इंजन के ऊपर आई कैन नॉट ट्रस्ट इन लॉन्ग टर्म क्योंकि गाड़ी चलाते समय गाड़ी का थोड़ा-सा परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये था कि मैग्नाइट का सर्विस नेटवर्क, जो निसान का सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी कम है, टाटा का उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइड है।
फीचर्स वाइज समहाउ बराबर ही थे, मैं नहीं कहना चाहूँगा, साइज़ उसका बड़ा है तो कहीं इंजन से कंपनसेट हो जाता था, बट एक नेटवर्क का भी इशू था, सर्विस नेटवर्क का इशू था। तो इस रीज़न की वजह से मैंने मैग्नाइट कंसीडर और निसान का काइगर कंसीडर नहीं किया। वेन्यू और बाकी गाड़ियों जैसे सोनेट हो गया, वेन्यू हो गया, एक तो ये ओवर प्राइस थी। जितने फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं, उस फीचर्स में अगर उन गाड़ियों से कंपैरिज़न करूँ, तो मुझे करीब-करीब 2 से ढाई लाख रुपए का फ़र्क पड़ रहा था। तो उनके ऊपर जाने का कोई लॉजिक बन नहीं रहा था इतना पैसा खर्चा करके। मेरी फैमिली छोटी है, 4 लोग हम फैमिली फैमिली के अंदर हैं और बाकी अगर आप बात कर रहे हो वेन्यू का या फिर किया का, तो किया के सेफ्टी फीचर्स में दिख चुके हैं। कहाँ सेल्टॉस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई और कैसे-कैसे क्या हुआ, इवन सेम इज़ देयर विद वेन्यू। सो एक सेफ्टी का पॉइंट था। उस सेफ्टी के पॉइंट की वजह से हमने वेन्यू को और सोनेट को कंसीडर नहीं किया और क्योंकि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी पंच, तो उस समय इसका कुछ दिनों बाद एनकैप रेटिंग हुआ और उसमें इसने इस गाड़ी ने 5 स्टार रेट किया, 5 स्टार रेट किया और इंडिया की सेफेस्ट कार बन गई। तो एक रीज़न ये था पंच को कंसीडर करने का। तीसरा पॉइंट था ब्रिज़ा के साथ में। सो ब्रिज़ा एंड एक्सयूवी 300 इट्स नॉट हम नहीं कहना चाहेंगे कि बहुत ही ऐसी गाड़ी है, बट इट्स वेरी गुड कार। बट आप कहीं न कहीं, क्योंकि हमारे पास पहले ब्रिज़ा थी इससे पहले, हमारे कज़िन थे उनके पास ब्रिज़ा थी, उनकी गाड़ी कई बार मैंने ड्राइव की हुई है। तो मुझे एज़ सच 2017 के मॉडल में और 2021 के मॉडल में कोई ख़ास चेंजेस दिखे नहीं मुझे। उनके पास बीडीआई वेरिएंट था और था क्या, अभी भी है, तो कोई हमें कोई ज़्यादा डिफ़रेंस दिखा नहीं उनके। तो इसकी वजह से कोई टाइमली अपग्रेड नहीं होना, फेसलिफ्ट नहीं आना, ये सब चीज़ें थी मारुति के साथ में। और एक एक पे ये पॉइंट था, तो जिसकी वजह से हमने मारुति के ऊपर अपग्रेड करने का नहीं सोचा। अब बच गई नेक्सॉन, जो खुद की इसकी कंपटीटर है, इस गाड़ी की कंपटीटर है पंच की। तो निसान के ऊपर नहीं जाने का रीज़न ये सॉरी नेक्सन के ऊपर नहीं जाने का रीज़न ये था कि नेक्सन में टर्बो इंजन है। अभी जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, और इवन इट इज़ वैलिड फॉर मैग्नाइट एंड काइगर एज़ वेल, टर्बो इंजन। सो उसमें क्या होगा कि जिस तरीके से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अभी हम 95-96 पे चले गए थे, कुछ दिन पहले हम 105 पे चले गए थे, अभी हम 95 पे स्टैंड कर रहे हैं। सो कल को हो सकता है कि बिकॉज़ ऑफ सम ग्लोबल क्राइसिस और लाइक एनीथिंग, इलेक्शन के बाद हो सकता है ये प्राइसेस फिर से बढ़ जाए। सो इट कैन गो अप टू 105 और 110। सो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे और हमें ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसका माइलेज अच्छा हो, क्योंकि हमें हाईवे ड्राइविंग भी है और सिटी ड्राइविंग भी है, तो हमें माइलेज के ऊपर भी कंसीडर करना है। अब इस चीज़ को देखते हुए कल को अगर हम सीएनजी फिटिंग के लिए जाते हैं, तो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ऑलवेज फिट बैठता है, आपका इजीली लग जाएगा, कोई चले नहीं आएगा। जाकि जबकि टर्बो में आप सीएनजी किट नहीं लगवा सकते हो, तो आपको 10, 11, 12 के माइलेज पे ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। हो सकता है इन फ्यूचर आप गाड़ी की ड्राइव भी कम कर दें, आपको किसी अल्टरनेटिव फ्यूल कंजप्शन में जाना पड़ेगा, आपको दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी, उस गाड़ी को सेल करके या फिर नई गाड़ी परचेज करनी पड़ेगी। सो बेटर ये है कि हम उससे पहले अभी तैयारी कर लें, हम अभी ले लेते हैं। सो ये सोचते हुए हमने नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लिया और इसमें एक ही गाड़ी बैठ रही थी जो पूरे सारी चीज़ों के ऊपर फिट बैठ रही थी, दैट इज़ पंच। अब बाकी अल्ट्रोज भी थी इस सेगमेंट के अंदर, टियागो भी थी, टियागो एनर्जी आ चुकी थी, अल्ट्रोज थी और बाकी आपकी i20 और भी गाड़ियाँ थी। तो कहीं न कहीं सेफ्टी पॉइंट कंसर्न था, ग्राउंड क्लियरेंस इज़ ऑल्सो देयर, एवरीथिंग इज़ देयर। सो कंसिडरिंग ऑल दीज़ थिंग्स, अगर आप देखोगे, अगर 5 स्टार में मैं रेटिंग करना चाहूँ तो 4.5 स्टार मैं इस गाड़ी को देता हूँ। इसका हैंडलिंग इज़ वेरी गुड, इस गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है। देयर इज़ समहाउ बॉडी रोल आई कैन से कि थोड़ा हाई स्पीड पे अगर आप किसी कॉर्नर पे मोड़ते हो तो बॉडी रोल थोड़ा बहुत है, अगर फुल पैसेंजर के साथ आप बैठे हो तो। और बाकी उसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। 3 सिलेंडर इंजन है, सफिशिएंट पावर इज़ देयर इन सिटी मोड। इको मोड में थोड़ा पावर लैग है, बट अगेन इफ यू आर गेटिंग माइलेज, सो यू हैव टू compromise on some points. So these are the points on which I had decided to go for Punch. एंड क्योंकि मुझे ये गाड़ी के साथ 4 साल 5 साल निकालना था और मुझे कोई आफ्टर फिटिंग नहीं करानी थी बाहर से। सो बिकॉज़ ऑफ दिस ओनली आई हैड सेलेक्टेड दिस कार एंड दीज़ आर द पॉइंट्स दैट आई वांट टू डिस्क्लोज़ विद यू गाइज़। एंड मेरा यही कहना है, लोग अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं, कई सारे लोग मैग्नाइट के ऊपर जा रहे हैं, कई सारे लोग काइगर के ऊपर जा रहे हैं, ट्राइबर के ऊपर जा रहे हैं। सर जाओ, बिल्कुल जाओ, आपको जाना हक बनता है, आपको बड़ी गाड़ी मिलेगी। बट ये भी सोचो कि गाड़ी बड़ी हो जाती है, इंजन कैपेसिटी कम हो जा रहा है, आप कैसे मैनेज करोगे? किस तरीके से चीज़ों को चलाओगे? अगर आप टर्बो इंजन के लिए जाते हो, तो टर्बो इंजन को देख के भी आपको करना है। सो आप ऐसे ऐसे पॉइंट पे आओ जहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिले। टाटा का नेटवर्क सर्विस सेंटर भी अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, 5 स्टार रेटिंग है गाड़ी की और गाड़ी अवेलेबल भी है मार्केट में, नो डाउट। आपका अगर लोअर वेरिएंट पे जाते हो तो आपको वेटिंग पीरियड मिल रहा है वहाँ पे, दे आर सेइंग कि 6 टू 8 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, बट हायर वेरिएंट्स के लिए कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। सो इट्स अप टू यू गाइज़ कि आप लेके गाड़ी बाहर से रिट्रोफिट कराते हो या कैसे कराते हो, सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। बट माय पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर एंड वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि लोगों को मैं अवेयर करूँ, उनको बताऊँ कि क्या चीज़ें हैं। एंड प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और
क्या जानना है इस गाड़ी के ऊपर, बिकॉज आई हैड कंप्लीटेड समहाउ समथिंग 7562 किलोमीटर्स, और इसकी 2 सर्विस हो चुकी है इस गाड़ी की। एंड बाकी मैं आपको फीडबैक देता रहूँगा। सो मेनी थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।